यहाँ पे आए हुए हैं सत्यानंद जी। जी, कैसे हैं आप? मैं सुन रहा था आपका जो शुरुआत से ही सुन रहा था। जी, और जी। ये जो बीच में प्रश्न चल रहा था इसमें मैं बता दूँ कि ये जो व्यक्ति पूछ रहा था, जो कहते हैं हुँ, कि हुँ। कोई ब्राह्मण, ठाकुर और बनिए ये ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। वास्तव में हुँ, क्या हुँ। है कि जिस प्रकार राजस्थान में जो चमार कम्युनिटी के लोग यादव लिखने लगे हैं। अब वहाँ का कोई आदमी ये कह दे कि साहब यादव तो क्या है एससी में आता है, तो कैसे आता है एससी में? हम तो ओबीसी में हम तो क्षत्रिय हैं। तो ये जो नकली ब्राह्मण, नकली ठाकुर, नकली बनिए हैं जो कहते हैं कि हम ओबीसी में आते हैं या एसटी में आते हैं, एसटी में वास्तव में ये है शूद्र ही, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण लिखने लग गए कुछ कारण से या ठाकुर लिखने लग गए और वो बनते हुँ, हुँ। ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिए हैं, बाकी वो है शूद्र ही। जो जो देखिए संविधान ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, वो व्यक्ति ओबीसी कहलाएगा या एससी एसटी हुँ। कहलाएगा। चलिए स्वामी जी आप आ ही गए हैं, तो चलिए एक बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे पास, उसका आप जवाब भी देते जाइए। जी, 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 जी। आम तौर पर जैसे ही मनुस्मृति की बात आती है, मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया था, गंदगी थी तभी तो जलाई गई, तो उसको जी, जला जी। दिया गया। तो उसकी जैसे ही बात आती है कि मनुस्मृति में इस तरह से भारतीयों का शोषण किया है, वैसे किया है, कुछ लोग जो हैं अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे उनको कुछ गर्म पानी डाल दिया गया हो शरीर पे या ठंडा पानी जो है ठंडे के मौसम में डाल दिया गया हो, ऐसी उनकी प्रतिक्रिया हो जाती है। उनको जी, ऐसा जी। लगता है कि उनके जो है कुछ मनुस्मृति में किसी ने मैक्स मूलर ने मिलावट कर दी या उसने मिलावट कर दी, इस तरह का भ्रामक प्रचार करने लगते हैं। और चूँकि आपका लंबा अनुभव रहा है, आप तो पूरा आपका बैकग्राउंड ही रहा है कि आप आर्य समाज से या फिर आप जो है ब्राह्मणिकल सोसाइटी से इस तरह में रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में ये लोग जो नई मनुस्मृति बनाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये लोग उसमें साबित कर दिए हैं क्या कि जो ब्राह्मण जो है वो जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है? जी, जी, जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मैं खुद बचपन से संघी और आर्य समाजी होने की वजह से मैं खुद मनु का दीवाना था और ये जो आर्य समाज ने जो नई स्मृति निकाली है, विशुद्ध मनुस्मृति मेरे पास रखी है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो झज्जर वाले हैं और ये देखिए आप इनका कि ये गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रहे हैं। ये आदमी इतना बड़ा विद्वान होकर के इसमें इतना झूठ बोला है और इतनी लीपापोती की है। मेरे पास इनकी ये 2020 का लेटेस्ट संस्करण है, इससे मैं आपको कुछ प्रमाण बताऊँगा और एक किताब मेरे पास इनकी जो 1900 मतलब 2000 की किताब है लेकिन उन्होंने इन 1981 में लिखी थी, ये मेरे पास ये दोनों इनकी है। तो ये विशुद्ध मनुस्मृति है, इस किताब में जो उन्होंने 1980-81 में या 2000 में लिखा, उसके विपरीत उन्हीं श्लोकों में से बहुत सारी गड़बड़ इसमें कर दी। तो मैं आज थोड़ा-सा देश और दुनिया की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वास्तव में मनुस्मृति में जाति शब्द भी है और वो जन्म के अर्थ में भी आया है, वो जातिवाद के अर्थ में भी आया है। ये सिर्फ एक हुँ, हुँ। लीपाप होती है कि नहीं जाति जन्म से नहीं होती, कर्म से नहीं होती है। जबकि 12वां अध्याय जो मनुस्मृति का है, वो ये कहता है कि जो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से वर्तमान जन्म और जातियाँ होती हैं। मैं इस संबंध में कुछ प्रमाण शेयर करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो हुँ, तो। हुँ। ज़रूर, ज़रूर करें। हाँ, हाँ, आ गया। हाँ, तो देखिए ये विशुद्ध मनुस्मृति है, अनुसंधात्मक प्रकाशन यानी ये रिसर्च है एक तरह का। जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, मैंने भी मनुस्मृति में बहुत सारा रिसर्च किया। अब देखिए ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो झज्जर वाले हैं, जो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रहे हैं, यानी बहुत बड़े विद्वान हैं। अथ द्वादशो अध्यायः हिंदी भाषा अनुशीलन समीक्षा सहित कर्मफल विधान और निःश्रेयस कर्मों का वर्णन। यानी कर्मों के फल के हिसाब से व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिविध कर्मों का और त्रिविध गतियों का कथन, यानी 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार की गतियाँ। शुभाशुभ फलम कर्म मनोवागदेह संभवम कर्मजा गत्यो निर्णयोत्तमाध्यम मध्यमः, यानी उत्तम, मध्यम और अधम। देखिए मन, वाक और देह संभव कर्म, मन, वचन और शरीर से किए जाने वाले शुभ अशुभ फल देने वाले होते हैं और कर्मजा निर्णाम अर्थात उन कर्मों के अनुसार मनुष्य को उत्तम, अधम, मध्यम गतियां, यानी उत्तम, मध्यम और अधम ये गतियां 3 यानी जन्म की स्थितियां प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा उन्होंने कि उत्तम, अधम और मध्यम ये 3 गतियां यानी जन्म की स्थितियां प्राप्त होती है। यानी कोई व्यक्ति उत्तम कुल में पैदा हुआ है, मध्यम कुल में पैदा हुआ है या अधम कुल में पैदा हुआ है या अधम जाति में पैदा हुआ है,
तो उसके पीछे पिछले जन्मों की कर्म है, जो मन, वचन और कर्म से वो करता है। इसी का एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिया है। ये देखिए 12वें अध्याय का ये एक श्लोक है। इसमें यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अंत्यज जातियां, जैसे हमारे यहाँ हुँ, 4 हुँ, वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक एक हुँ, और वर्ण है पंचम वर्ण, जिसको अंत्यज कहा जाता है। अंत्यज का मतलब हुँ, होता है गाँव के हुँ। बाहर रहने वाला, गाँव के किनारे रहने वाला, एससी-एसटी के लोग। जी, मतलब बताइए। इनका एक जो दावा है कि 4 ही वर्ण होते हैं, ये बात बिल्कुल झूठी है। ये 100% झूठ है। 4 वर्ण नहीं है, 5 भी 5 वर्ण है। 5 वर्ण है, एक अंत्यज जो है जिसको अछूत इन्होंने बना रखा है। हाँ, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है, यानी ऐसे लोग जो ब्राह्मण, हुँ, क्षत्रिय, हुँ। वैश्य के घर में आकर के सेवा नहीं कर सकते। घर में तो ओबीसी का आदमी आकर के करेगा, नाई, कुम्हार, धोबी, दर्जी, तेली, हुँ। तमुली, लुहार, सुतार, सोनार, ऐसे शूद्र, जो लोग उनके शूद्र आके टच इनके में घर में काम करेगा, पिछड़ा वर्ग। वो टचेबल टचेबल शूद्र है। ये अनटचेबल है, ये वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। लेकिन इनको वर्ण व्यवस्था के बाहर एक नाम दे दिया है, अंत्यज या पंचम वर्ण। ये लिखा है, शरीर जैहाकार मदो शैर्याति स्थावर ताम नरः वाचिके पक्षी मृगताम मान शैर अंत्य जातिताम। अंत्य जातिताम यहाँ पे शब्द आया है। इसका देखिए हिंदी अनुवाद भी अपन पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा। ये लिखा है 12 अध्याय 359। इसमें लीपापोती करने का भी प्रयास किया है दयानंद सरस्वती जी ने, जो मेरे प्रथम गुरु हैं। सत्यार्थ प्रकाश में क्या करा उन्होंने, जो नर यानी जो व्यक्ति हुँ, शरीर से चोरी, परस्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्कर्म करता है, उसको पर जन्म में यानी अगले जन्म में वृक्ष आदि स्थावर का जन्म मिलता है। यानी जितने भी ये वृक्ष वगैरह है, ये पिछले जन्मों के चोरी करते थे और परस्त्री गमन करते थे, श्रेष्ठों को मारने का काम करते। और वाणी से किए गए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि, यानी जिन्होंने वाणी से पाप किए थे वो पक्षी बनते हैं, और मृग आदि, मृग से मतलब पशु आदि भी होता है, मृग का मतलब पशु भी होता है और हिरण भी होता है। हुँ, तथा हुँ। मन से किए दुष्ट कर्मों से निम्न कोटि मनुष्य का शरीर मिलता है। यह अंत्य जातिताम का उन्होंने निम्न कोटि मनुष्य का जन्म होता है, यानी जो एससी एसटी के लोग होते हैं, अंत्य जो और होते हैं, उसका जन्म मिलता है। ये सत्यार्थ प्रकाश में भी इन्होंने लिखा है, या थोड़ी लीपापोती करने की व्यवस्था की है उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा जो है, इस जन्म में जो जन्म लिया है, तो 10 से 12 दिन में उसका जो नामकरण होगा, वो उसके पिछले जन्म का कर्म है, उसके आधार पर होता है। बिल्कुल सही, पिछले जन्म के हिसाब से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। हुँ, और मैं आगे आगे बताऊंगा। देखिए, और ये कहते हैं ना कि मनुस्मृति में तो जाति शब्द ही नहीं है। अरे वहां पर हुँ, वर्ण के साथ जातियां भी उल्लेखित है। देखिए ये खुद लिखा हुआ है। ये देखिए द्वादश अध्याय है 363 में यहाँ पे लिखा है, हस्तिना चतुरांगाश्च शूद्रा मलेच्छाश्च गरहिताः सिंहा व्याघ्रः वाराश्च मध्यमा तामसी गतिहा। स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि हस्तिनाचा तुरंगा, पशुओं में हाथी और घोड़े, हुँ, सिंह, हुँ, बाघ और सुअर, और चा, हुँ, हुँ, और गर्हिता यानी निंदनीय कार्य करने वाले शूद्र, गर्हिता, शूद्राचा, मलेच्छा और मलेच्छ, ये मध्यम तामसी गतियां यानी मध्यम तमोगुणी लोगों को परलोक में उक्त प्रकार के जन्म प्राप्त होते हैं, यानी अगले जन्म में, परलोक से अगले जन्म में। यहाँ इस श्लोक का अर्थ बदलने की कोशिश भी की गई। देखिए यहाँ पे लिखा है हस्तिनश्य यानी हाथी, और तुरंगश्य, तुरंगश्य ना घोड़ा, और हुँ, हुँ, मले हुँ। शूद्र और मलेच्छ, गर्हिता यानी ये जो शूद्र होते हैं, मलेच्छ होते हैं, ये गंदे काम करने वाले लोग होते हैं। इनका जन्म वो सिंह, शेर, बाघ और वरा यानी सुअर, ये सब हुँ, हुँ। मध्यम रजोगुण तमोगुणों के परिणाम स्वरूप निकलते हैं। अच्छा अगर तो कोई आदमी गधा बनता है, घोड़ा बनता है, सुअर बनता है, या शूद्र बनता है, मलेच्छ बनता है, तो वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से बनता है ना। तो जब ये इसमें बात जो बात में कहते हैं ना गुण कर्म स्वभाव चातुर्वर्ण हुँ, मया हुँ। सृष्टम गुण कर्म स्वभाव जहाँ, इसका मतलब गीता में भी जो आया है, वो पिछले जन्मों के गुण कर्म स्वभाव से वर्तमान कुल में जन्म मिला है आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के रूप में। नहीं, तो यहाँ पे एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जो भारत में इनका तो 4 वर्ण है ना? इनका तो जी जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो ये नीच कौन लोग हैं इसके अलावा? जो कह रहा है कि देखिए, ये म्लेच्छ लोग हैं, ये नीच फिर हैं कौन ये? ये मलेच्छ लोग उनको कहा जाता है जो मतलब विदेशी लोग हैं, यानी जो यूनानी लोग हैं, जिनको यवन कहा जाता था, ईसाइयों को। मान और लीजिए जी जी बताइए। जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि मुस्लिम तो बाद में आया भारत में, जी 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 मुस्लिम तो बाद में आया, अगर इनके धर्म ग्रंथ बहुत पहले थे, रामायण महाभारत काल में ये बात करते हैं, तो उस समय म्लेच्छ कौन था?
ये तो बोल रहे नहीं, हैं कि ये जो 4 वर्ण के अलावा 5वां कोई वर्ण ही नहीं है, तो ये म्लेच्छ था कौन इनके लिए? अब विदेशी तो उस समय कोई था नहीं। भारत में इनकी तो पूरी कहानी ही आ रही है कि भई महाभारत है तो जरासंध जो है भारत का ही हिस्सा है और इनके राक्षस वगैरह भी यहीं पे रहते थे। बक्सर-वक्सर में ताड़का रहती थी, मारीच रहता था जहाँ पे ये करते थे। तो इनके जो ये म्लेच्छ हैं, ये कौन से देश में रहते थे? अच्छा, ये तो यहीं मलेच्छ के शब्द का मतलब होता है जी। मल की इच्छा करने वाला। अब कौन व्यक्ति जो मल की इच्छा करने या गंदगी की इच्छा हुँ। करने वाला। इन्होंने क्या तो है, इ विदेशियों को हमारे पूर्वजों ने, जो लोग हमारे धर्म संस्कृति को नहीं माने या वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं या विदेशी लोग हैं, जो हुँ। भारत से जुड़े हुए जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनको मलेच्छ शब्द से यूज नहीं किया तो है। ये तो तब हुआ होगा ना जब भारत में विदेशी आए, लेकिन इनका मनुस्मृति जो मनु का ये विधान है, इनका तो कहना है कि उस समय कोई विदेशी था ही नहीं भारत में। इनके तो सिर्फ़ 4 वर्ण थे। इनका तो ये भी कहना है कि इनके ईश्वर ने पूरी दुनिया को 4 वर्ण में ही बाँटा था। फिर ये 5वां म्लेच्छ आया कहाँ से? ये पोल पट्टी खुल गई ना यहीं पर, तो यही तो है सबसे बड़ी बात कि हुँ, हुँ, इसको ये विशुद्ध मनुस्मृति में बोल रहे हैं कि विशुद्ध हुँ, मनुस्मृति में ये श्लोक शुद्ध है और ये हुँ। लाखों करोड़ों साल पुराना है और ये जो सृष्टि बनी थी और वेद बने थे, उसी वेद के समय। बाद जो प्रथम राजा था मनु, उसने लिखा है। तो ये मलेच्छ कहाँ से आ गया? बिल्कुल आपने सही हाँ। पॉइंट पकड़ा है। और ये बोलते अच्छा हैं कि देखिए, पूरी जी, जी, दुनिया में जो है 4 ही वर्ण में डिवाइड है। फिर ये म्लेच्छ लोग हैं कौन? विदेशी तो हुए नहीं फिर। जब पूरी दुनिया जी। ही इनकी 4 वर्ण में डिवाइड है, इनका ईश्वर पूरी दुनिया के लिए प्रोवाइड कर रहा है, फिर ये म्लेच्छ कहाँ से आ गया ये? जी। जी, जी। अच्छा देखिए, ये ऋषि दयानंद जी जो हमारे प्रथम गुरु हैं, उन्होंने क्या है यहाँ लीपापोती की है, जो मध्यम तमोगुणी है वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित कर्म हुँ, करने वाले सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि शूद्र जो होता है, मलेच्छ होता है, वो जन्म से ही होता है। जब शूद्र हाँ। जब जब शूद्र और मलेच्छ जन्म से होता है, हाथी, घोड़ा, सिंह ये सब जन्म से होते हैं, तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी तो जन्म से ही होंगे ना, कर्म से कहां से होंगे? और कर्म से होंगे तो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से होंगे। देखिए आगे मैं बताता हूं आपको। हुँ, हुँ, ये लिखा हुआ है इसी 12वें अध्याय में, ये पृष्ठ मनुस्मृति है, 364 में लिखा है। राजस गतियों के 3 भेद, यानी जो रजोगुण होता है उसके 3 भेद है। झल्ला, मल्ला, नटा, शिव, पुरुषः, शस्त्र वृत्ययः, द्योतपान प्रसक्ताश्च जगन्या राजसी गतिः। ये 45वां श्लोक है 12वें अध्याय का। जो अधम रजोगुणी है वे झल्ला अर्थात कुदाले आदि से तालाब आदि खोदने हारे, ये दयानंद सरस्वती जी का अनुवाद है। मल्ला अर्थात नौका आदि चलाने वाले यानी निषाद लोग। नट, नटा, नट यानी जो बांस आदि पर कला, कूदना, चढ़ना, उतरना आदि करते हैं। और शस्त्रधारी भृत्य अर्थात चपरासी हुँ, एक जाति होती होगा कोई। हुँ, और हुँ, जुआ आदि और मद्यपान में आसक्त ऐसे ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। यानी नट के घर पैदा होना या हुँ, मल्ला यानी निषाद के घर पैदा होना, कुदाली से हुँ, खोदने हारे गड्ढे खोदने वाले पैदा होना, भृत्य के रूप में पैदा होना, जुआरी के रूप में पैदा होना, मद्यपान में आसक्त के रूप में पैदा होना, ये ऐसे जो जन्म होते हैं, ये उन हुँ, हुँ। रजोगुण का फल है। जन्म नीच रजोगुण का फल है। नीच लिखा हाँ, हुआ है। नहीं, तो ऐसे जन्म नीच रजोगुण, यानी रजोगुण की 3 कैटेगरी होगी, एक उत्तम, मध्यम और एक नीच। हुँ, तो हुँ, उसमें जो हुँ। नीच कैटेगरी से नीच लोगों का जन्म होगा ना, ये मल्ला भी नीच है, तो इ केवट भी ये नीच है। ये तो इसने कह दिया कि जन्म ही नीच से पैदा हुआ ना, जन्मजात ही नीच बता दिया ना इसने। फिर तो जन्मजात कर्म की नीच है बात और कहाँ आई? पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से है। हाँ, तो जो इस तीन जन्म में इस जन्म में कर्म की बात ही नहीं आई ना, ये तो बोल दिया कि जन्मजात ही नीच पैदा हुए हैं। वो पिछले जन्म तो होता नहीं है, पिछला जन्म तो किसने देखा है पिछला जन्म का क्या है? इस जन्म में तो ये प्रॉपर नीच हो गए ना, जन्म से ही नीच हो गए पैदा। ये नहीं, लोग यही कह रहे हैं ना। आगे भी देखिए आप, अगला हुँ, श्लोक हुँ। है उसको अगर देखेंगे तो वो भी ये कहता है कि जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रिय, वर्णस्थ, राजाओं के पुरोहित और वाद विवाद करने वाले द्यूत, प्राणविक, वकील, बैरिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। यानी ये जन्म से ही उस कुल में पैदा होते हैं और वहां पर जन्म से ही मतलब इनको वो शिक्षा ट्रेनिंग मिलती है कि ये वो मतलब ये जन्म से ही है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है हुँ, यहाँ पर। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए आगे आगे और भी बता देता हूं मैं आपको। ये 350 मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ध्वज जन्म से ही होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा। हुँ, हुँ। एक व्रात्यों का प्रायश्चित इसमें लिखा है, ये शाम ध्वजा नाम सावित्री नानुच्चेत यथा विधि तान शारयित्वा रात्रीन कृच्छान यथा विद्युप नाययेत। यहां पर लिखा है कि जिन ध्वजों का
ध्वज का मतलब होता हुँ, है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी जिनका दोबारा जन्म होता है। दोबारा एक जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, फिर दूसरा हुँ, जन्म हुँ, इनका होता है जब गुरुकुल में जाकर के इनको जनेऊ संस्कार करवाया जाता है। अब यहाँ पर हुँ, ये लिखा हुआ है कि जिन ध्वजों का, यानी जिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ हो, स्पष्ट होता ओके। है कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार उनके बालकों का नहीं हुआ, यानी है वो हुँ, जन्म से हुँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन उचित समय पर, यानी वो 10 दिन में होना चाहिए या 4-5 साल की उम्र में उनका जो 5 साल 7 साल और 12 साल में या 10 साल में उनको गुरुकुल में जाना चाहिए, तो वहां हुँ, यज्ञोपवीत हुँ, संस्कार हो जाएगा। लेकिन वो गए नहीं, वो हो गए बड़े, 25 साल के, 20 साल के, 23 साल के, तो अब उनका हुँ, क्या हुँ, करें? उनके लिए लिखा है कि जिन ध्वजों का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ हो, उनको हुँ, 3 कृच्छ्र व्रत, यानी प्रायश्चित का व्रत होता है, करा के हुँ, विधि हुँ, पूर्वक उनका उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। स्पष्ट होता है कि अगर जाति कर्म से होती, तो यहां पर स्पष्ट लिखते हैं ना कि जिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बच्चों का या बालकों का उपनयन संस्कार टाइम पर नहीं हुआ, उन सभी का बाद में ये व्रत करके और उपनयन संस्कार कर दो। हुँ। यहां स्पष्ट लिखा है कि जिन ध्वज बालकों का, ध्वजों का, यानी जिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लड़कों का यज्ञोपवीत संस्कार बचपन में नहीं हुआ, उनको जवानी में कर दीजिए आप। तो कहा है मतलब जन्म कुल से ही तो मिला है के ध्वज। हुँ, हुँ, ध्वज जो मतलब होता है वो जन्म से ही होता है, वो कर्म से कहां होता है। कुल मिला के शूद्र को उपनयन का भी अधिकार नहीं है, यही नहीं ना? है, बिल्कुल 101% नहीं है। तो शूद्र जो है जब उसका उपनयन नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसका कर्म कैसे दिखेगा लोगों को कि पढ़ा तो अच्छा बना कि खराब बना? जब उसको पढ़ने का ही हक नहीं है, तो कर्म क्या करेगा? वो तो शूद्र ही रह जाएगा ना। अरे ये कर्म अर्म का जो लफड़ा है, ये तो अंग्रेजों के हुँ, दबाव की वजह से जो आधुनिक युग आया है, तो आज जो हुँ, ब्राह्मणवाद पर चारों तरफ से जो हमले हो रहा है, उससे बचने के लिए हमने ये कर्म की फिलॉसफी, नहीं वो जन्म से नहीं कर्म से होता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हुँ, ये बीमारी बाहर से दयानंद सरस्वती और आर्य समाजियों ने फैलाई है। और हुँ, उसी हुँ। से इन ओबीसी एससी एसटी के जो बुद्धिजीवी, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया जा रहा है, ताकि वो भ्रष्ट किया ब्राह्मणवाद गया के है। खिलाफ उठ के खड़े ना हो जाए, ये कहीं वो असली बुद्ध पॉइंट फूले था। सो अम्बेडकर का चलिए अमृत ना पी ले। हुँ। अब मेरा एक छोटा-सा और प्रश्न है आपसे कि ये बताइए कि इसमें जो जात जब 4 ही एक इनका क्लेम है कि 4 वर्ण है, आपने एक 5वां वर्ण भी दिखा दिया, जो इनके जी वर्ण जी व्यवस्था से बाहर का है, अंत्यज कहते हैं। तो जी, अब जी, एक जी, जी। सवाल आता है कि ये जो वर्ण संकर औलादें हैं इनकी, जिसको अपसद कहते हैं, व्यवर्त कहते हैं या चंडाल कहते हैं, तो ये वर्ण जी, जी, संकर जी। जो औलादें ये बता रहे हैं, वो किस वर्ण में आती हैं? नहीं देखिए क्या है इनने कि तो बता दिया है ना कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के से शादी कर सकता है, क्षत्रिय से वैश्य की लड़की से कर सकता है, शूद्र की लड़की से, वो सब भी अपने से नीचे वर्ण की कर सकते हैं। तो जो वर्ण संकर औलादें होंगी या शूद्र किसी ब्राह्मणी से शादी कर लिया या वैश्य क्षत्रिय से कर लिया, उनके जो बच्चे होंगे, ये किस वर्ण में आएँगे? देखिए वही मैं कह रहा था कि वो 10 65 को बार-बार हमारे आर्य समाजी भाई उछालते हैं कि 10 65 में लिखा ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाता, क्षत्रिय वैश्य बन जाता, शूद्र ब्राह्मण ये बन जाता है। उसके 64 वाला श्लोक और उधर 65 से 66 वाला श्लोक देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण मतलब किसी शूद्रा से या शूद्रा ब्राह्मण से शादी करेगी तो कि 7वीं पीढ़ी में उसका उसका वर्ण परिवर्तन होगा। यानी हुँ। 7 पीढ़ी के बाद वो ब्राह्मण माना जाएगा या क्षत्रिय माना जाएगा या वैश्य माना जाएगा या शूद्र माना जाएगा। लेकिन बाप बाप तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, तभी तो उसका बेटा 7 पीढ़ी बाद भी ब्राह्मण होगा ना, शूद्र होगा तो उसका 7 बेटा पीढ़ी थोड़े बाद होगा। होगा। अब इसका बताइए आप 7 लेकिन पीढ़ी अगर लेकिन वास्तव में बाप से जाति पता चलती तो इनको उसी जन्म में भई कोई ब्राह्मण ने अगर शूद्र लड़की से शादी की तो ब्राह्मण के बच्चे को ब्राह्मण माना जाए। अच्छा मान लीजिए कोई ब्राह्मणी लड़की है, उसने शूद्र से हाँ। शादी कर लिया, तो जी, जी, जी। उसका उसका जो बेटा है वो ब्राह्मण बन जाएगा या बेटी ब्राह्मण बन जाएगी, शूद्र से अगर उसने शादी कर ली तो? नहीं ब्राह्मण बनेगी ना लड़की। बाप से देखिए। अच्छा इसमें भी हमने चालाकी की है। इसमें हमने हुँ, चालाकी की है कि जब हमारे पास निम्न जातियों की लड़कियों से शादी करने का रिवाज था तो हमने ये चालाकी की कि बाप से बच्चा बच्चा नहीं माना जाएगा, माँ से माना जाएगा। यानी तुम हुँ, शूद्रा के बच्चे हो तो तुम शूद्र कहलाओगे। ब्राह्मण हुँ, ब्राह्मणी से शादी करेगा तब उसका जो बच्चा पैदा होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो इससे क्या हुँ, फायदा हुआ, हम कितनी भी रखेले रख लें, कितनी भी औरतों से शादी कर लें, लेकिन उनकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी, हमारी जवाबदारी नहीं अच्छा। होगी। यानी वो हुँ, शूद्रा के हुँ, बच्चे होंगे, वो दलित आदिवासी पिछड़ी या ब्राह्मण जो क्षत्रिय वैश्य और जो शूद्र महिलाओं से हम शादी करते थे तो उनकी औलादें
उनकी जवाबदारी, हमारा तो सिर्फ अय्याशी करना उनके साथ, वो रकेल बना के रखना। अच्छा, तो कुल मिला के कहने का मतलब कि जो लोग ये 1065 का हवाला देते हैं कि एक जो शूद्रा जो औरत है वो ब्राह्मण के यहाँ ब्याह दी गई, तो उसका बच्चा जो ब्राह्मण बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि एक ब्राह्मणी को अगर शूद्र से शादी कर दिया जाए तो उसका बच्चा ब्राह्मण बन पाएगा। बाप का ही अल्टीमेट वो होगा ना, जो बाप जिस वर्ण का है, उसी वर्ण का ही तो बेटा होगा ना? चलिए इसका इसका मैं एक बेहतरीन उदाहरण देता हूं, महाभारत। हुँ, देखिए जी। महाभारत में जो व्यास जी थे वो ब्राह्मण माने गए, और हुँ, उन्होंने जो दासी जो थी, यानी विदुर की हुँ, माँ थी, उसके साथ जो नियोग किया और उससे विदुर पैदा हुए। अब हुँ, हुँ, धृतराष्ट्र अंधा था और पांडु नपुंसक था। ये दोनों हुँ, राजा बनने के अयोग्य थे, और विदुर हुँ, दासी का पुत्र था, लेकिन क्या है कि बहुत ब्रिलियंट थे, और उनने एक किताब भी लिखी है, कैबिनेट मंत्री भी थे। उनको राजा क्यों नहीं बनाया गया? वो भी तो उसकी उसकी औलाद थे ना, मतलब व्यास की औलाद थे ना। हुँ, 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 इसका मतलब ये है कि अय्याशी करने के लिए तो ओबीसी की औरतें चलेगी, शूद्र की औरतें चलेगी, और उनकी जो औलाद होगी उनको बाप हुँ, का हुँ। नाम नहीं दिया जाएगा, उनको माँ का नाम दिया जाएगा। और फिर यूट्यूब फेसबुक पर आकर के कहा जाएगा, देखो विदुर को कितना सम्मान मिला था, इतना सम्मान मिला था कि अंधे को राजा बना दिया, और विदुर अकलमंद होने के बावजूद चमचागिरी चाटुकारी करता फिरा जिंदगी भर। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि ये जो जी जी। पराशर था, पराशर, उसने एक जो क्षत्रिय लड़की थी, जिसको दान कर दिया था मछली वाले के यहाँ, उसका हाँ उसने ये सत्यवती। हाँ, सत्यवती, उसका उसने बादल घिरा-उरा के उसके साथ उसने बलात्कार किया या जो भी किया। तो जी 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 जी। उसके बाद से जो बच्चा पैदा हुआ, तो पराशर जो है उसको कहा गया कि ये ब्राह्मण है, तो उसका बेटा ब्राह्मण कहलाया। यही हुआ जी था जी ना? जी तो जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे एक बात ये आती है कि व्यास जो है, अगर वो क्षत्रिय होता, व्यास को कहते हैं लोग क्षत्रिय है या शूद्र है, अगर वो छतरी नहीं क्षत्रिय था, होता। हाँ, शूद्र हाँ, मानते हैं कि ये मछुआरे का लड़का था, जबकि वो हाँ, मछुआरी नहीं हाँ। थी, वो छतरानी उम, थी, और इसका जो छतरानी थी। बाप था वो ब्राह्मण था। जी, जी जी। जी जी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टिपिकल सा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर वो क्षत्रिय होता या शूद्र होता, तो वेद का कैसे उस पर क्रेडिट थोपा गया कि वेद को उसने फिर से कंपाइल किया? क्योंकि क्षत्रियों को तो अधिकार ही नहीं है पढ़ाना ना। ना वेद देख दे, पढ़ाना, ना दे, ये पढ़ाना, सिर्फ़ ब्राह्मण को ही अधिकार है वेद या किसी भी धर्म ग्रंथ को लिखने का। क्षत्रिय ने आज तक कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है। वेद व्यास की जो माँ थी वो छत्री थी, हुँ, उसको भूलवश हम भोई मानते हैं या केवट मानते हैं, मल्ला मानते हैं, क्योंकि उसको क्या है कि उसके बाप ने एक मल्ला को दे दी थी, औरत होने की वजह से, दान लड़की कर होने की दिया वजह था। से लड़कियों से हाँ, नफरत करते मछली थे। मछली का गंध आता था, तो हाँ, उसको मछली दान का कर दिया व्यवसाय करने मछुआरे वाले के को, यहाँ। तो वो हुँ, छत्राणी थी, और इसका जो बाप था, वो जो पाराशर ऋषि थे, वो क्या है, वो ब्राह्मण थे। तो ये हाइब्रिड संतान थे। अब लोगों के हुँ। दिमाग में ये प्रचारित किया जा रहा है कि व्यास तो निम्न जाति में पैदा हुए थे, निम्न जाति में पैदा ही नहीं हुए थे वो, ये गलत है। चलिए मैं आगे और एक दो प्रमाण आपको बताता हूं कि ये जो जी, जातियां होती है पिछले जन्मों के हिसाब से कैसे होती है। मनुस्मृति का जो ओके। प्रथम अध्याय है उसमें भी एक प्रमाण मिलता है, विशुद्ध मनुस्मृति 22 पृष्ठ पर आप देख लीजिए। हुँ, यम यम तो कर्मणि यस्मिन् च न्यायोक्तं प्रथमं प्रभुभाषा तदेव स्वयं भजे सृज्यमानः पुनः पुनः। ये लिखा हुँ, है हुँ, कि उस परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया, प्रत्येक हुँ, हुँ। सृष्टि उत्पत्ति समय में वह फिर उत्पन्न होता हुआ, अर्थात जन्म धारण करता हुआ उसी कर्म को ही अपने आप प्राप्त करने लगा। अब आप ये स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है कि जिस प्राणी को सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने जिस काम में लगाया था, पुनः नई सृष्टि में उसको वही काम मिलेगा। वर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता, काम परिवर्तन नहीं हो सकता। जी, ये बिल्कुल, नीचे वाले में भी बिल्कुल। यही यही लिखा है कि हिंसा अहिंसा, दया युक्त कठोरता युक्त, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, जिस प्राणी का जो कर्म सृष्टि के प्रारंभ में उस परमात्मा ने धारण कराना था, वही कर्म परमात्मा की व्यवस्था से के अनुसार अपने आप प्राप्त हो गया। यानी ये जी। पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब से है। अभी ये क्या, हुँ, शूद्र हुँ, लोग जो हुँ। पढ़े लिखे हो गए, ओबीसी एससी एसटी के लोग तो हमारे ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनका मुंह बंद करने के लिए कहते ही नहीं, वो अगले जन्म नहीं, पिछले जन्म नहीं, वो जन्म से नहीं होता, कर्म से नहीं होता, ये नहीं होता, वो ये सब डांसिंग है अपने बाप दादाओं के हुँ, काले हुँ। कारनामों की लीपापोती करने की। छुपाने के लिए है। ये देखिए, संस्कार और ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में लिखा हुआ है कि इस स्त्री और शूद्र का कोई संस्कार नहीं होगा। ये हुँ, हुँ। बाद में सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले ने बालिका शब्द जोड़ा है, जबकि ये जी, 1900 जो 80 वाली है, इसमें जो 16 संस्कार है उसमें बालिका का नाम केवल केवल उसमें है नामकरण संस्कार और शादी में, बाकी सब संस्कारों में बालिका नहीं है, लेकिन इसमें लिपापोती करके सब में बालिका उन्होंने जोड़ दी है।
अब जोड़ दिया उन्होंने ताकि कोई हाँ, पट्टी नहीं खुले। मतलब ये लगातार लीपापोती कर रहे हैं, लगातार लगातार लीपापोती कर बदमाशी रहे कर रहा है। अभी देखिए मैं एक दो और बदमाशी हैं। बता के और बात को खत्म करता हूं। संस्कारों हुँ, करने का निर्देश, उनके लाभ। वैदिके कर्मभ्य पुण्येन निषेकादिर्ध्वजनमनाम कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। ध्वज नाम यानी ध्वजो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को इस जन्म और पर जन्म में तन मन आत्मा को पवित्र करने वाले गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार पुण्य रूप वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों और वेदोक्त कर्मों के मंत्रों के द्वारा करने चाहिए। अब यहां स्पष्ट लिखा, यहां शूद्र शब्द कहां आया, यहां स्त्री शब्द कहां आया? यानी केवल हुँ, ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय वैश्य के जो बच्चे हैं उनका इस जन्म और पर जन्म में तन मन और आत्मा को पवित्र करने के लिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार करना चाहिए। बाकी शूद्र का कोई संस्कार नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। एक और लिपापोती थोड़ी सी बता दूं यहां पे, बिल्कुल, शूद्रों के लिए बिल्कुल, उसको भी संस्कार क्लियर का कीजिए। निषेध नहीं। दो ओके। मिनट खत्म करता हूं। हुँ, शूद्रों के लिए संस्कार का निषेध नहीं। ये जो 10:126 है, इस श्लोक को सुरेंद्र कुमार ने प्रक्षिप्त घोषित कर दिया है और इसकी टांग पकड़ करके थोड़ा आधा सा श्लोक लेकर के बोल दिया है, संस्कारों को करने का शूद्रों के लिए विधान भी नहीं है और निषेध भी नहीं है, ध्वजों के लिए अनिवार्य अच्छा। विधान है। शूद्र हुँ, देखिए, शूद्र शिक्षित ना होने के कारण संस्कार करने योग्य और वैधानिक अधिकारी नहीं होते, किंतु वे ध्वजों से करा हुँ, सकते। तो ये बात मनु लिख देता बट ना, भाई अगर वो अशिक्षित है तो हाँ। पंडित जी तो शिक्षित है। एक नई कुमार धोबी दर्जी तेली तंबोली गुजर सोंधिया दांगी यादव अगर अशिक्षित है तो उनके बच्चों का संस्कार तो ब्राह्मण तो करा सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हुँ, तो ये बहुत सारी बिल्कुल। बदमाशियां हैं। और एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि 10 दिन का जो बच्चा होता है उसका हुँ, संस्कार होता है, उसके जाति का नाम लिखा जाता है नाम के पीछे। देखिए हुँ, 10वें दिन माता पिता संस्कार करे बालक का, तो कैसे करते हुँ, हैं ये? हुँ, मंगल्यम ब्राह्मण क्षत्रिय बलान्वितम वैश्य धन संयुक्तम शूद्रशतु जुगुप्शतम। ब्राह्मण का नाम मंगलमय, क्षत्रिय का बलवान और वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का घृणायुक्त होना चाहिए। जुगुप्शतम मतलब घृणायुक्त होना चाहिए। और हुँ, हुँ, ब्राह्मण के बच्चे के पीछे शर्मवद और क्षत्रिय के पीछे वर्मा और वैश्य के पीछे गुप्ता और शूद्र के पीछे दास लिखा जाना चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि 10 दिन का बच्चा है, उसको आप जन्म से ही तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के तमगे बांट रहा है। फिर आप कहते हैं कि जाति जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। एक अंतिम हुँ, प्रमाण और बता दूं मैं आपको, जो लोग कहते हैं नहीं कि वो साहब जन्म से नहीं कर्म से होते हैं, तो उसके लिए एक बेस्ट प्रमाण मैं आपको बता देता हूं और बात खत्म करता पूरी तरह, क्योंकि आपका हुँ, ज्यादा हुँ। टाइम नहीं दूंगा मैं। पंकज जी का भी यहाँ पे सुपर चैट आया है। ये लिखते हैं, महाराज जी आपने मेरी बहुत बड़ी शंका दूर कर दी। पूर्व जन्म के कर्म से ही वर्ण व्यवस्था बनी है। ये मनुवादी इसे इस जन्म के कर्म का ही रोना रोते रहते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय भीम। जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है पंकज कुमार जी, और एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट है जिस पर ये लोग भ्रमित करते हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग, जो आज के जी जी ओबीसी एससी एसटी को। जी। जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। देखिए ये हाँ। यहाँ पर एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, चतुर्थ अध्याय में। इसमें लिखा है, स्पष्ट है कि जाति हीनाश्च ना अपेक्षता। यानी यहाँ पे लिखा है कि विकृत कम शरीर अंगों वाले, अपंगों और जो हीन जाति के यानी निम्न वर्ण वालों की हंसी मजाक ना करें। अगर देखिए ये यहाँ अनुवाद में निम्न वर्ण कर दिया, जबकि यहाँ हीन जाति लिखा है। जाति हीनाश्च यानी जो हीन हुँ, हुँ। जातियां होती है, नीच जातियां होता है, उनका अपमान ना करें, उनका हंसी मजाक व्यंग ना करें, ताकि वो विद्रोह ना करें। क्योंकि ओशो ने कहा है कि जिनका अपमान होता है वही विद्रोह करते, वही क्रांति करते। तो ये कहते हैं कि ये विशुद्ध मनुस्मृति में जाति शब्द है। ये हीन जाति हुँ। शब्द कहां से आ गया? स्पष्ट है कि हीन जाति होती थी हाँ, ये। एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट है ना कि अगर ये लोग शुरू से कहते हैं कि 4 वर्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर इतनी जातियों की बात आ रही है, ये मलेच्छ की बात आ रही है, हीन जाति की बात आ रही है, ये लोग हैं कौन फिर? ये देखिए, जी। दूसरे अध्याय में ये लिखा हुआ है कि ये अंत्यदापी यानी अंत्य हुँ, हुँ। जातियां उस जमाने में थी, तभी तो अंत्य जातियों का नाम लिखा हुआ है ना। आप तो कहते हैं कि पांचवा वर्ण ही नहीं है। इनकी सबसे लिपा-पोती वाली किताब में भी लिखा हुआ है, खास बात ये है। अब मैं आपको बता दूं, लास्ट पॉइंट बताऊंगा और खत्म करूंगा। जो लोग हुँ, हुँ। कहते हैं नहीं कि जो ब्राह्मण चाहे गुणहीन हो तो भी ब्राह्मण है, और जो जो अनपढ़ रहता है वो ब्राह्मण नहीं होता, ये नहीं होता है, इसकी पूरी बदमाशी ये मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति में लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है, यथा काष्ठयो हस्ति यथा चर्म मयोब्रगः। काठ का यानी लकड़ी का हाथी होता है, जैसे हुँ, चमड़े हुँ। का बना मृग होता है,
और वैसे ही जो वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ना करने वाला ध्वज, देखिए इस शब्द पे थोड़ा ध्यान देना, यानी हुँ, जो हुँ, वेद हुँ। शास्त्रों का अध्ययन ना करने वाला ध्वज, यानी ऐसे ध्वज भी थे, ऐसे ब्राह्मण बनिए ठाकुर भी थे या ब्राह्मण थे जो वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ते थे तो भी ब्राह्मण माने जाते थे, चाहे वो नाम मात्र के हों। अर्थात जो हुँ, निर्धारित मुख्य कर्म वेदों का अध्ययन अध्यापन नहीं करता, वे हुँ, तीनों नाम मात्र के ही, जैसे हाथी, मृग और ध्वज नकली है, वास्तविक नहीं है। यहां पर ऋषि ने अर्थ किया, जैसे काठ का कठपुतला हाथी का, जैसे चमड़े का बना हुआ मृग, वैसे ही बिना पढ़ा हुआ विप्र यानी ब्राह्मण या हुँ, बुद्धिमान हुँ। जन होता है, यानी बिना पढ़ा भी ब्राह्मण होता है, नाम मात्र का भी ब्राह्मण होता है। अच्छा। उक्त वे हाथी, मृग और विप्र तीनों नाम मात्र के कहलाएंगे। यानी जैसे हुँ, मैं एक उदाहरण इस बात को कहता हूँ, जैसे मुसलमान है, कोई मुसलमान है ना तो रोजे रखता है, ना नमाज पढ़ता है, हुँ, और ना हुँ, मस्जिद जाता है, ना हज करता है, लेकिन फिर भी वो मुसलमान ही कहलाएगा ना, हुँ, क्योंकि हुँ, मुसलमान हुँ। परिवार में पैदा हुआ। उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण में कुछ भी गुण कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, ध्वज है वो, लेकिन वेद शास्त्र नहीं पढ़ता तो भी, जिस प्रकार चमड़े का मृग होता है या काठ का लकड़ी का हाथी होता है, उसी प्रकार वो ब्राह्मण है, पर नाम मात्र का है, पर है ब्राह्मण। हाँ, कुल मिला के यहाँ पे पूरी तरह से इनकी पोल खुल जाती है, तभी जो है तुलसी जो है 17वीं सदी में भी ये बात कह रहा है कि गुणहीन ब्राह्मण जो है वो पूजनीय है, हाँ, तभी वो तो वो कहता है बात ना, कह रहा है। पूजय हाँ, विप्रशील गुणहीना, सुदृढ़ गुण गण ज्ञान प्रवीणा, सापद ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अशगा वै संता। पूजय हुँ, विप्रशील गुणहीना, सुदृढ़ गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के मुंह से फतवा दिलाया है, ताकि किसी बताइए। दलित आदिवासी पिछड़े में कोई गुणवान आदमी हो जाए तो उसका भी हुँ, सम्मान मत करो, और ब्राह्मण चाहे गुणहीन हो तो भी वो पूजनीय है। हुँ, तो जन्मजात ही तो हुआ यहाँ पे, सीधी-सी तो बात है कि जन्मजात हुआ। अब कौन स्पष्ट मूर्ख है। बेवकूफ़ है जो कह रहा है कि मिलावट कर दी, मिलावट कर दी। जो ये मुझे लगता है कि ये पूरा एक ज आईटी सेल जो है, ये इस तरह के ये भ्रामक प्रोपोगंडा प्रचार सोशल प्रोपोगंडा मीडिया है में इस देश के दलित प्रोपेगेंडा कर रहा आदिवासी है। पिछड़ों को मूर्ख बनाने हाँ, का। मूर्ख बनाने का। जी।